तो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब रामकेश स्टडी सेंटर में। आज हम लोग केसी सिन्हा मैथमेटिक्स सॉल्यूशन क्लास 10th चैप्टर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय अनुपात और सरसमीकाएँ, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात और सरसमीकाएँ। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति होता क्या है? देखिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। देखिए, त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है थ्री, कोण का मतलब होता है कोण, माने कोण का मतलब होता है एंगल, और मिति का मतलब क्या होता है? मेजर होता है। इसमें हमको यही ध्यान देना है कि इसमें त्रिकोणमिति में एगो सम को लेंगे, क्योंकि 10th क्लास में हमको बेसिक देखना है, डीपली नहीं जाना है। डीपली हम आप लोग को 11th क्लास में बताएंगे, उसमें दिया गया है पढ़ने के लिए। बस इसमें ही ध्यान देना है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। अब देखिए, त्रिकोणमिति को तो हम लोग डिफाइन कर दिए कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रि माने होता है थ्री, और कोण के मतलब होता है एंगल, और मिति का मतलब क्या होता है? मेजर होता है। अब समझते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो इसमें समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। यह कुल 6 होते हैं। पहला देखिए, साइन को लिखते हैं साइन, कोसाइन को कॉस लिखते हैं। थर्ड है टेंजेंट को टेन लिखेंगे, कॉसेंट है तो कॉसेक लिखेंगे, सेकेंट है तो सेक लिखेंगे, कोट एजेंट है तो कोट लिखेंगे। इसको इसलिए लिखे गए हैं कि इसको हम लोग कोण को डिफाइन नहीं किया है। कोण को हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं। कोण को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ए बी सी, ये क्या है? समकोण त्रिभुज लेंगे। अब इसे हम एक ग्रीक लेटर से दर्शाएंगे। ई कोण, जैसे मान लीजिए कि एगो समकोण त्रिभुज में इसमें दो कोण हो सकता है, या तो एंगल सी लेते हैं या तो एंगल ए ले सकते हैं। तो इसको कोण को हम लोग को डिफाइन करने के लिए इसमें कुछ मानते हैं, कुछ संकेत देते हैं। जैसे थीटा हो गया, फाई हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया। इसमें से आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं, थीटा, अल्फा, फाई, बीटा, कुछ भी रख सकते हैं आप। तो मान लीजिए कि हम लोग क्या लिखें? थीटा रखें। तो इसमें ध्यान देना है कि थीटा रखें एंगल सी, तो इसके सामने वाला ए लंब हो जाएगा, एंगल सी के सामने वाला लंब हो जाएगा ए, और बेस हो जाएगा बी, और आधार हो जाएगा ए, कर्ण हो जाएगा ए। अगर हम इससे चलेंगे, अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला लंब भी हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए, क्योंकि कर्ण कहीं बदलता नहीं, कर्ण ज्यों की त्यों रहता है। अब आगे देखिए, अब इसको हम थीटा रख दिए, तो देखिए पहला साइन है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब कोस थीटा देखिए, तो कॉस होता है तो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब टैन देखिए, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान याद है, तो इसी का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? तो कॉसेक हो जाएगा थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा तो एच बटा पी हो जाएगा, माने कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण बटे आधार, माने एच बटा बी। टैन का उल्टा कॉट होता है,
तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बटा पी माने आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा लंब। अब इसमें से हम लोग कुछ 9th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, तो पाइथागोरस पर में होता क्या है, तो जो एक कर्ण होता ना है, कर्ण के स्क्वायर और वे दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या ध्यान दीजिए, पाइथागोरस पर में से कर्ण के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, या एच बराबर √π² प्लस b²। ये क्यों लिखे, इसलिए लिखे हम कि इन्हें से हटेगा रूट तो इन्हें क्या होगा, चढ़ेगा। अब सेकंड देखिए, अगर हम लोग लंब के स्क्वायर बराबर करेंगे तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, या p बराबर √, लिख सकते हैं h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, मतलब लंब बराबर लिख सकते हैं कि √, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर लिख सकते हैं। थर्ड देखिए, ये आधार के स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो √, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर हो गया। कुछ संकेत आपको देखना पड़ेगा कि साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन गुण थीटा, तो लिखना क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोण को एंगल को एक साथ लिखा जाता है। साइन स्क्वायर थीटा है तो हाँ साइन गुने थीटा को स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है, क्योंकि इसका एंगल है। साइन थीटा का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा गुने थीटा का स्क्वायर, तो नहीं, कभी भी होगा तो एंगल में होगा। जैसे देखिए कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस गुने थीटा, तो नहीं, जब भी होगा तो एंगल में होगा, ये गलत हो गया। कोस थीटा बराबर कोस थीटा लिख सकते हैं। अब हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध, माने रिलेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। इसमें देखिए हम लोग क्या किए हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज माने हैं। तो देखिए पीछे हम बताए हैं कि इसके सामने वाला लंब ही हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा, कर्ण ही हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने लंब हो जाएगा। मगर हाँ ये बात ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि समकोण के सामने भुजा क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम माने हम लोग क्या, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल बी समकोण, जिसका एंगल बी क्या है, समकोण है। अब परिभाषा से देखिए साइन है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी, तो बी सी बटे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब दिया गया है बी सी और कर्ण दिया गया है एच, तो एच लिख दिए। अब देखिए और क्या आ जाएगा, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक कर्ण हो जाएगा ए सी और लंब हो जाएगा बी सी, तो एच बटा क्या दिया गया है, पी हो जाएगा, क्योंकि कर्ण एच दिया है और लंब पी दिया है, ठीक है। अब हम लोग को ये कहा जाए कि अगर साइन गुने कॉसेक किया जाए, साइन गुने कॉसेक ए, तो अगर साइन के उल्टा कॉसेक है और उसका गुणनफल है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए साइन ए गुने कॉसेक ए है तो पी बाई एच है गुने एच बाई पी है, तो पी पी खत्म एच एच खत्म, 1 बच गया। देखिए पहला फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन ए गुने कॉसेक ए बराबर 1। सेकंड देखिए कॉसेक ए को छोड़ दीजिए, हम कहते हैं 1, इन्हें गुना में तो क्या कर दिए, इसको भाग में कर दिए, ये दूसरा फॉर्मूला होगा। तीसरा देखिए साइन ए बराबर इन्हें गुना में तेने भागा में कर दी 1 बटा कॉसेक ए कर दी। आगे देखिए उसी अनुसार देखिए कॉस ए को, तो कॉस से क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी, तो ए बी बटा क्या ए सी हो गया। तो देखिए ए बी सी दिया गया बी और कर्ण दिया गया एच, तो क्या हो गया बी बटा एच, और से के बराबर देखिए तो इसका उलट देंगे, कर्ण हो जाएगा ए सी और आधार हो जाएगा ए बी, लिख देंगे, कर दिए ना, बराबर यहाँ कर देंगे एच बटा बी हो गया। अब देखिए इसका गुणनफल करेंगे कॉस ए गुने से के, तो बतावे कि अगर कॉस ए और से के गुणनफल इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे पुट देखिए यहाँ वैल्यू पुट किए हैं बी बटा एच गुने एच बटा बी बराबर 1 हो गया। पहला फार्मूला देखिए कॉस ए गुने से के बराबर 1, दूसरा फार्मूला देखिए कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए, तीसरा देखिए फार्मूला सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए।
ये आप लोगों को समझना होगा। अगर ये सब याद हो जाएगा आप लोगों को तो समझिए कि मैथ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए थर्ड देखिए, tan a बराबर तो बी सी बटा ए बी हो गया, तो पी बटा बी है, तथा cot a तो इसी का उलट दिए ए बी बटा बी सी कर दिए। अब बताए हम कि tan a गुना cot a, माना tan का उल्टा cot होगा और गुणनफल में होगा, इसका वैल्यू क्या 1 हो जाएगा। जैसे देखिए फॉर्मूला tan a गुने cot a बराबर कितना होता है 1। tan a बराबर इन्हें tan छोड़ दिए, गुना में तो इन्हें बटा में कर दिए। ठीक है, ये फॉर्मूला सेकंड हो गया। थर्ड देखिए cot a बराबर 1 बटा tan a, क्योंकि cot का उल्टा tan होता है। देखिए सेकंड देखिए, सेकंड टाइप क्या कहता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध का है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध। तो देखिए इसको बताने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या किए हम लोग कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिए, उसी के अनुसार सिमिलरली जो पीछे लिए थे। तो देखिए ए बी सी हो गया, तो इसके समय लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा। तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल भी समकोण है। अब परिभाषा से चलेंगे। tan a बराबर क्या हो जाएगा, तो tan a बराबर लंब हो जाएगा बी सी, आधार हो जाएगा ए बी। देखिए तो बी सी बटे बी होगा, तो पी बटा बी हो गया। पी बटा बी क्या किए हम लोग कि अंश तथा हर में एच से भाग देने पर, माने कर्ण से भाग देने पर, देखिए अंश में भाग दिए और हर में भाग दिए, तो पी बटा एच किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन का होता है। बी बटा एच किसका फॉर्मूला होता है, कॉस। तो देखिए यहाँ पहला फॉर्मूला क्या बन गया कि tan a बराबर साइन ए बटा कॉस ए। क्या हो गया, tan a बराबर साइन ए बटा कॉस ए। सिमिलरली देखिए cot a को b बटा क्या किए हैं, p किए हैं। फिर क्या किए कि अंश तथा हर में कर्ण से भाग दिए हैं, तो b बटा एच किसका फार्मूला, कॉस ए का, और p बटा एच किसका फार्मूला होता है, तो साइन ए का। तो देखिए cot a बराबर cos a बटा साइन हो गया। देखिए अन्य संबंध देखिए, फिर उसी अनुसार क्या किए हैं, फिर एक फिगर लिए हैं, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिए हैं। अब देखिए यहाँ माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल भी समकोण है। अब परिभाषा से त्रिभुज ए बी सी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या किए हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर किए हैं लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, तो एनो कर्ण स्क्वायर से भाग दिए, एनो कर्ण स्क्वायर से भाग दिए, दोनों खत्म हो गया, 1 बच गया। और लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बटा कर्ण के स्क्वायर, 1 ज्यों के त्यों बराबर, इसको अलग अलग हम लोग क्या किए, डिवाइड किए हैं। तो पी के स्क्वायर बटे एच के स्क्वायर हो गया प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर 1। अब देखिए पी बटा एच का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ, प्लस बी बटा एच इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब हम जानते हैं कि पी बटा एच माने लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है, तो साइन ए का होता है, तो साइन का स्क्वायर है तो स्क्वायर किए, प्लस बी बटा एच किसका होता है, तो कॉस का, तो कॉस का स्क्वायर हो गया 1। इसका साइन स्क्वायर क्योंकि एंगल में तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर कितना आता है 1। तो पहला फार्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये पहला फार्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सेकंड क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। थर्ड देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला हो गया। अब देखिए क्या किए इसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, दोनों तरफ साइन स्क्वायर ए से भाग देने पर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। इसको हम लोग साइन स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड किए, साइन स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर ए, ये दोनों खत्म 1, कॉस बटा साइन कॉट स्क्वायर होता है, साइन कोटा बताइए कि कॉसेक होता है,
तो पहला फार्मूला हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। फार्मूला क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। सेकेंड देखिए कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। थर्ड देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। इसको फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पुनः देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब क्या किए हम कि दोनों तरफ कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम अलग अलग भाग करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। देखिए कॉस से कॉस खत्म, बच गया 1। अब साइन बटा कॉस क्या होता है टैन, तो टैन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से फार्मूला पहला हो गया कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। क्या हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। सेकेंड देखिए टैन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब थर्ड देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। अब हम लोग फार्मूला को प्रूव करते हैं। पहला क्या था तो साइन स्क्वायर ए था प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसको हमको प्रूव करना, कैसे प्रूव करेंगे तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इसको 1 करके प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस को लिख सकते हैं कॉस ए को इसका स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है पी बटा एच लंब बटा कर्न होता है प्लस कॉस ए का होता है तो आधार बटा क्या होता है कर्न होता है, तो इसका स्क्वायर कर दें। अब देखिए यहाँ से बराबर करेंगे, हम लोग बराबर करेंगे, इसका हो जाएगा इसका स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे ना। इसका हो जाएगा बी के स्क्वायर बटा एच के स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तो एच के स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसका हो जाएगा पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, क्योंकि एच लघुत्तम हो गया स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म तो बच गया 1, तो 1 गुने पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर प्लस ये एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर खत्म हो गया, बच गया 1, तो बी स्क्वायर गुने तो बी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहाँ पुट कर देंगे तो इसके जगह पर कर देंगे कि एच के स्क्वायर बटा एच के स्क्वायर, तो कट गया कितना 1 हो गया। तो प्रूफ हो गया ना कि एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग सेकेंड फार्मूला क्या है प्रूफ करते हैं। सेकेंड था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लाना है हमको 1 लाना है। तो 1 कैसे प्रूफ करते लिखेंगे यहाँ एल एच एस लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इसका होता फॉर्मूला एच बटा क्या हो जाएगा एच बटा पी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका हो जाएगा पी बटा बी का स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो एच के स्क्वायर बटा बी के स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो पी के स्क्वायर बटा बी के स्क्वायर, लघुत्तम हो जाएगा बी के स्क्वायर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि बी के स्क्वायर बराबर होता है एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, पता कि नहीं होता है। तो सिमिलरली कर देंगे, ऐसे बराबर कर देंगे, इसको बराबर करेंगे, यहाँ इम्प्लाई हो जाएगा यहाँ बी के स्क्वायर बटा बी के स्क्वायर खत्म हो गया 1 हो गया, तो हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस। तो इस वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग शुरू करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड करने से पहले
आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।